नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी किसका किसका जवाब देगी। देखते रहिए, जिनके माता पिता के राज में बिहार ही कहलाना अपमान का विषय था, आज स्वाभिमान का विषय बना है। तो नीतीश कुमार जी के ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर तरह तरह का आरोप लगाते रहते हैं। इनका आरोप लगाना मैं समझता हूं कि इनकी जनता खारिज करेगी। नीतीश कुमार जी उस धातु के बने हुए हैं कि दुनिया का प्रभावशाली से प्रभावशाली व्यक्ति और दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति और कोई भी दुनिया का शक्तिशाली संगठन नीतीश कुमार जी को प्रभावित नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार जी की अपनी सोच है, अपनी विजन है, अपनी सोच अपनी विजन से बिहार की तरक्की में, बिहार में अमन शांति प्रेम भाईचारा कायम किया है। हताश और निराश हो गए थे, बिहारी कहलाना अपमान का विषय हो गया था। नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय बनाया। नीतीश कुमार जी ने बिहार की तरक्की पर रास्ते पर ले गए, विकास के रास्ते पर ले गए। देश का पहला राज्य बिहार है जहां हर घर में सबसे पहले बिजली पहुंचाई। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 41,000 से ज़्यादा लड़कियों को पुलिस में भर्ती किया है, डीएसपी बनाया है, दरोगा बनाया है, सिपाही में भर्ती किया है। नमस्कार, न्यूज़ पीआर देख रहे हैं आप। अभी हमारी मौजूदगी जदयू कार्यालय में है और इसी बीच ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पहुंचते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहते हैं, पहले आप इस वीडियो को सुनिए। फिर से बोलिए। आज तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, कहा है कि नीतीश कुमार आरएसएस और बीजेपी के हाथ में चलेगा। नीतीश कुमार जी उस धातु के बने हुए हैं कि दुनिया का प्रभावशाली से प्रभावशाली व्यक्ति और दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति और कोई भी दुनिया का शक्तिशाली संगठन नीतीश कुमार जी को प्रभावित नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार जी की अपनी सोच है, अपनी विजन है, अपनी सोच अपनी विजन से बिहार की तरक्की में, बिहार में अमन शांति प्रेम भाईचारा कायम किया है। और लोग ये समझते थे कि अब बिहार सुधरने वाला नहीं है, बिहार को सुधारा नहीं जा सकता था। लोग हताश और निराश हो गए थे, बिहारी कहलाना अपमान का विषय हो गया था। नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय बनाया। नीतीश कुमार जी ने बिहार की तरक्की पर रास्ते पर ले गए, विकास के रास्ते पर ले गए। देश का पहला राज्य बिहार है जहां हर घर में सबसे पहले बिजली पहुंचाई। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 41,000 से ज़्यादा लड़कियों को पुलिस में भर्ती किया है, डीएसपी बनाया है, दरोगा बनाया है, सिपाही में भर्ती किया है। ये देश का पहला राज्य है जहां स्वयं सहायता समूह जो ग्रामीण विकास के तहत आता है, 10,38,000 से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह बनाई है। 1,37,00,000 परिवार को उसमें शामिल किया है और 1,35,00,000 हमारी जीविका की दीदियां आज आत्मनिर्भर है। बिहार कई राज्यों से छोटा राज्य है, इतना महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा काम नहीं हुआ है। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां 1,20,000 शिक्षक बहाल किए जाते हैं। इतनी बहाली किसी दूसरे राज्य में नहीं है। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां महिलाओं को क्लास 1 से लेकर 5 क्लास तक के शिक्षक की नियुक्ति में 50% का आरक्षण है और क्लास 6 से ऊपर 35% का आरक्षण है और सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% का आरक्षण है। ये नीतीश कुमार जी ने बिहार में साबित किया कि देश को इसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। देश की तरक्की इसी में होगी, देश में अमन इसी और भाईचारा इसी रास्ते से आ सकती है। नीतीश कुमार जी न किसी के गोद में खेलते हैं,
और न किसी को गोद में खिलाते हैं। न्याय के साथ विकास का काम। लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है सर कि नीतीश जी से काम नहीं, इसलिए जीजा आयोग का गठन कर दिया गया। अरे भाई, नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी किसका किसका जवाब देगी? देखते रहिए, जिनके माता पिता के राज में बिहार ही कहलाना अपमान का विषय था, आज स्वाभिमान का विषय बना है। तो नीतीश कुमार जी के ऊपर, उनके पार्टी के ऊपर तरह तरह का आरोप लगाते रहते हैं। इनका आरोप लगाना मैं समझता हूं कि इनकी जनता खारिज करेगी। 2025 का चुनाव आने वाला है और 25 के चुनाव में जनता बताएगी कि नीतीश कुमार जी के साथ जनता है कि जो लोग अलग बरल इस तरह की बात बोल करके बिहार के स्वाभिमान को गिराने का, बिहार को नीचा दिखाने का जो काम करते हैं उनके साथ। धन्यवाद। निशान जी लड़ेंगे क्या चुनाव में? निशान जी को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही है सर चुनाव लड़ेंगे। तो बहुत पहले चर्चा हो चुकी है। नालंदा या हरनौत सीट को लेकर जिक्र हो रहा है कि इन दोनों अरे भाई, अच्छा नौजवान है, पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, विवेक है, बुद्धि है। ऐसे लोग बिहार के बारे में सोचते रहते हैं और जब बिहार के बारे में कोई सोचता है तो तरह तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं। लेकिन यह निर्णय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के विवेक पर है, उनके ऊपर निर्भर है कि क्या वो उस संदर्भ में निर्णय लेते हैं। श्रवण कुमार जी, एक सवाल ये है कि आपकी पार्टी परिवारवाद का विरोधी है और ये आपकी पार्टी में दिखता भी है। आपकी पार्टी में परिवारवाद भाजपा हो या आरजेडी हो, उसके मुकाबले कम है। लेकिन जिस तरह से अलग अलग आयोग में नियुक्ति हुई है, उससे मांझी सर सवाल सर मांझी के दामाद को सेटल किया गया है, पासवान जी के दामाद को सेटल किया गया है, अशोक चौधरी के दामाद को सेटल किया गया है। ये क्या है? ये परिवारवाद देखो क्या है? मैंने देखा नहीं है, आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है, संज्ञान में मेरे आई है। पूरी बात समझ लेंगे तो जरूर एक बार आपसे रूबरू हो। धन्यवाद। आपने सुना किस तरीके से विपक्ष पे तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं और बिहार को लेकर भी जो काफ़ी सारी बात उन्होंने कही है और ये भी कहा उन्होंने कि नीतीश कुमार को कोई भी नहीं गिरा सकता है। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।